दोस्तों, आज का ये वीडियो नॉर्मल होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब एक मनुष्य अपनी आध्यात्मिकता के लेवल में बात करता है, उस समय में जब वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड बातें करता है और अपने आप से आध्यात्मिकता से जुड़ी किस तरह की बातें करता है, उसका एकदम लाइव एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा और इसमें समय लग सकता है। आप अगर वाकई में चाहते हैं ये देखना कि एक मनुष्य किस तरह आध्यात्मिकता की बातें कैसी होती है और किस तरह वो बातें करता है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और जब तक ये वार्तालाप चलती है, ये 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये चलती है तब तक आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आप उस गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगे और उसे समझ नहीं पाएंगे। देखिए, आध्यात्मिकता में बातें करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास आपसे जुड़ा या इस जीवन से जुड़ा कोई सवाल हो। और अब आपको प्रैक्टिस ये करनी है, अपने आप से पूछना है, अपने अंदर उस सवाल को घुमाते रहना है और उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करना है। और जो लोग आध्यात्मिकता में रहते हैं, जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और जितने भी आध्यात्मिकता से जुड़े लोग हैं, उनके सबके दिमाग में अलग अलग सवाल उत्पन्न होते हैं और उन्हें उन सभी सवालों का जवाब अलग अलग तरीक़ों से मिलता है। जैसे मेरे दिमाग में कोई सवाल उत्पन्न हुआ और मैंने उसका जवाब ढूंढ लिया। अब यदि मैं उसी सवाल का जवाब किसी और को बताने की कोशिश करूँगा, तो शायद ये उसको समझ नहीं आएगा। सवाल एक ही है, लेकिन मनुष्य और आत्माओं की तरह उसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। और मेरा सवाल आज ये है कि एक आत्मा मनुष्य शरीर को किस तरह चुनती है। वो ये कैसे तय करती है कि उसे इसी शरीर में जाना है और इसके ये अपने होंगे, ये परिवार वाले होंगे। वो कैसे तय करती है कि जो उसे चाहिए, जो उसका लक्ष्य है उस आत्मा का, वो यही शरीर पूरा कर सकता है। इसीलिए मेरा सवाल है कि इस शरीर का चुनाव कैसे किया जाता है और आखिर करता कौन है। क्या इस शरीर का चुनाव आत्मा करती है या फिर परमात्मा करते हैं? जब मनुष्य अपने पास्ट को कुरेदने लगता है ना, तब उसे उससे ही जुड़े, इस जीवन से जुड़े अनेकों रहस्य जानने का मौका मिलता है। वह मनुष्य जीवन के सार को समझ पाता है। तो जिस तरह मेरा सवाल है, तो अगर मैं ये मानूं कि इन सब चीज़ों का कोई चुनाव नहीं किया जाता या नहीं होता है और ऐसे ही किसी भी आत्मा को किसी भी शरीर में डाल दिया जाता है, तो आध्यात्मिकता की दुनिया, जिसे हमारे शास्त्र वास्तविक दुनिया मानते हैं, उसकी बात करूं तो वह हमें यही सिखाती है कि इस संसार में रेत के कण से लेकर और बड़े से बड़े बादल तक जो कुछ भी होता है, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो यह कैसे मान लिया जाए कि ये मनुष्य शरीर हमें ऐसे ही, किसी भी आत्मा को ऐसे ही मिल जाता है? क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि यदि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है मनुष्य शरीर प्राप्त करना। वह मनुष्य शरीर से ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो जब इतनी बड़ी बात, जब आत्मा के मोक्ष की बात हो, तो उसे ऐसे ही किसी शरीर में कैसे डाल दिया जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि
अगर मैं एक आत्मा हूँ तो मेरी आत्मा ने यही शरीर क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण था? ऐसा क्या राज है जो केवल मेरी आत्मा और परमात्मा जानते हैं? ऐसी क्या खास बात है इस शरीर में, या इस शरीर से जुड़े लोगों में, या इस शरीर से जुड़ी चीज़ों में, जिसकी वजह से मेरी आत्मा ने इसे चुना? अगर मैं कहूँ कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो ऐसे हजारों लोग हैं और हजारों शरीर हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो ऐसे भी हजारों लोग हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शायद हो सकता है कि इस शरीर ने आज तक कोई गलत कर्म नहीं किए हों, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन में गलत कर्म नहीं किए हो, चाहे वह जाने या अनजाने में भी हो। लेकिन मनुष्य के हाथों गलत कर्म होते हैं। तो फिर क्या कारण था जिसकी वजह से मेरी आत्मा ने या फिर मेरे परमेश्वर ने ये निश्चय किया कि इसी शरीर में मेरी आत्मा को डाला जाए? मैं ये जानता हूँ कि मुझे अभी आज इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, इसमें समय लगेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वर्तमान में और मेरे जीवन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, उन पर अगर मैं ध्यान दूं तब भी मुझे इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर की कितनी अहमियत हमारे जीवन में होती है या फिर नहीं होती। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब अपने भविष्य में ढूंढने की कोशिश करूं, तो मैं ये जानता हूं कि मुझे इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कारण है। उसका पहला कारण यह है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि वो किस तरह का होगा, किस तरह से घटित होगा, या भविष्य होगा या नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि आज मेरा आखिरी दिन हो और कल सुबह का दिन मैं देख ही ना पाऊं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भविष्य भविष्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अगर समय में कोई चीज होती है तो वो केवल वर्तमान और हमारा पास्ट होता है। वैसे पास्ट की भी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन से जुड़े जितने भी सवाल हैं, जितने भी रहस्य हैं, वो सब हमारे पास्ट में छुपे हैं। और अगर हमें इस जीवन से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने पास्ट में झांकना पड़ेगा, क्योंकि बिना पास्ट में झांके हम उसका जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब कुछ लोग मानेंगे कि भविष्य होता है। अगर भविष्य नहीं होता तो लोग कैसे उसे देखते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं? तो होता यूं है कि मनुष्य उम्मीदों पर जीता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, अगर हर मनुष्य अपने जीवन में दुख झेल रहा है, तो वह ये सोच कर झेल रहा है कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और यह उसकी उम्मीद है, उसकी इच्छा है, और उस इच्छा से जुड़े कुछ सपने होते हैं, और उन्हीं के लिए वह भविष्य का इंतजार करता रहता है। वो ये सोचता रहता है कि कल कुछ अच्छा होगा, आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा, 1 साल बाद कुछ अच्छा होगा, या 10 साल बाद कुछ अच्छा हो जाएगा, या अपना जीवन बदल जाएगा। और यही उम्मीद होती है जो उसे उन तकलीफों से हारने नहीं देती।
उसे उन संघर्षों में कमज़ोर होने नहीं देती। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि 99% लोग जो आत्महत्या करते हैं, अपने शरीर को जानबूझकर ख़त्म करते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि उनके पास उम्मीद नहीं होती, उनके पास सपना नहीं होता, उनके पास इच्छा नहीं होती। कोई ऐसा सदमा, कोई ऐसी गहरी चोट जिसकी वजह से उनकी उम्मीदें बिखर जाती है। और ऐसा तब होता है जब हम अपने जीवन की उम्मीद किसी और मनुष्य से, किसी और ऑब्जेक्ट से लगाते हैं। इस संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा और जो बना है वो टूटेगा। ये हमें ज्ञात होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मनुष्य बड़ा ही नादान है, वो कभी समझ ही नहीं पाता कि दूसरों से लगाई उम्मीद हमेशा टूटती है। इसलिए उम्मीद खुद से लगाएं, और जब आप ये मान लेंगे कि आपके जीवन में कोई उम्मीद है ही नहीं, तो आपके लिए जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। फिर आपका मन जीना नहीं चाहेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ये मानेंगे कि आध्यात्मिकता तो हमें सिखाती है कि आप सब कुछ छोड़कर, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाइए। तो मैं उन्हें बता दूं कि ईश्वर की शरण में जाना भी एक उम्मीद है उस आत्मा की जो आध्यात्मिकता के लेवल पर हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी मनुष्य ने अपने जीवन से जुड़ी हर तमाम चीज़ें छोड़ दी, अपने जीवन से जुड़ी हर इच्छा छोड़ दी, उसने अपने परिवार को, अपने अपनों को त्याग दिया, और वह केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर में विलीन होने के लिए, आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए ही कार्य कर रहा है, और उसने सांसारिक मोह माया को पूरी तरह त्याग दिया हो, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि उसके पास उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। उसके पास उम्मीद तब भी रहेगी। उसके पास उम्मीद रहेगी कि एक दिन वह अपनी आत्मा को मोक्ष दिला देगा और वह ईश्वर से मिल जाएगा, वह ईश्वर में विलीन हो जाएगा। यही उम्मीद है जो उसे उस आध्यात्मिकता के लेवल पर ऊपर उठाती रहती है और उसे उस मार्ग पर बनाए रखती है, आध्यात्मिकता से जोड़े रखती है, भक्ति से जोड़े रखती है। क्योंकि मेरा सवाल उम्मीद पर नहीं था, मेरा सवाल था कि ये शरीर हमें क्यों मिलता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता में किसी एक सवाल को लेकर चलते हैं तो ऐसे हजारों सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, और ऐसी हजारों उत्तर आपको मिलते हैं जो बिन वजह आपको मिल जाते हैं और आपको समझ आ जाते हैं। लेकिन जिस मेन कड़ी को, जिस मेन सवाल को लेकर आप चले थे, आपको उसका जवाब पहली वार्ता में कभी नहीं मिलता। अब जैसे मैंने सवाल किया था उसका जवाब मुझे आज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसी तरह सोचूं, अपने आप से इसी तरह सवाल करता रहूं और उसी पर विचार करता रहूं और बातें करता रहूं और वैसे सवाल ढूंढता रहूं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहूं, तो मुझे कुछ नए सवाल और उनके कुछ नए जवाब जानने को मिलेंगे। मुझे जीवन का कुछ नया रहस्य जानने को मिलेगा। यह होता है आध्यात्मिकता का मार्ग। देखिए, आध्यात्मिकता में जाने का कोई मार्ग नहीं है वैसे तो, बस सबसे मेन कारण यही है कि मनुष्य को खुद से सवाल करना आना चाहिए और खुद से बातें करने में उसे मज़ा आना चाहिए, उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वो जितना खुश अपने आप के साथ होता है उतना दूसरों के साथ भी नहीं होता। जितना कंफर्ट और जितना आनंद वो अपने आप के साथ महसूस करता है उतना दूसरों के साथ भी नहीं कर पाता। इतना आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप आध्यात्मिकता में
आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल सकते हैं, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू करना चाहता हूँ। जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलें, ताकि अपने जीवन को बदल सके, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सके और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी एक अच्छी दिशा दे सके, उनका भी भला कर सके और खुद का भी भला कर सके, अपने जीवन में अच्छे कर्म कर सके। तो मैं आज से ये कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें मैं आध्यात्मिकता से जुड़े एक सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूँगा और उसे जिस तरह मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, जितनी भी गलतियाँ होगी मैं उन सब को बिना एडिट किए इस चैनल पर अपलोड करूँगा। अब उसमें आपको करना यह है कि मैं पहले सवाल बताऊँगा और फिर आपको उस सवाल का जवाब अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश करना है। फिर देखते हैं कि कि सबसे पहले किसको जवाब मिलता है और क्या सभी के जवाब अलग अलग होते हैं या फिर एक ही होता है। इस चीज़ का पता लगाना है और मैं चाहता हूँ कि जिसको भी इसका जवाब मिले, चाहे वो एक हो चाहे 5 जने हो, वो सब कमेंट में इसका जवाब लिखें, ताकि बाकी लोग जिनको इसका जवाब नहीं मिलता है या उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, उनको समझ में आए कि आखिर किस तरह सोचा जाता है, किस तरह जवाब निकाले जाते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज में मेरे साथ चलेंगे और मेरा भी साथ देंगे और अपना भी साथ देंगे। दोस्तों, इसको फॉलो वही करेगा, इस सीरीज में वही एंड तक चलेगा जिसको वाकई में ईश्वर से प्रेम है, जो वाकई में ईश्वर पर विश्वास करता है, उनके चमत्कारों को जानता है और उनकी अटूट भक्ति करता है, और वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से वह आध्यात्मिकता के मार्ग को पकड़ के और अपने आप का जो मिलन है वो ईश्वर से करवा दे। केवल वही मनुष्य इस सीरीज को फॉलो करेगा, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं अपने जीवन में, अपने काम में, कि वो खुद पर ध्यान देना तो दूर, अपने परिवारजनों के साथ बैठकर बात ही नहीं कर पाते। इतना बिजी बना लिया लोगों ने खुद को, और जो कुछ काम नहीं करते वो भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर फालतू के वीडियो देखकर अपना टाइम खराब करते हैं और खुद को बिजी रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। ऐसा माहौल हो गया है। तो जो वाकई में बदलना चाहता है अपने आप को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को, वो इस सीरीज को फॉलो करेगा। हरे कृष्णा।